नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। मुख्य सचिव ने चेन्नई में सागरिका एम्पोरियम और पर्यटक सह सूचना केंद्र का किया शुभारंभ। नॉर्थ बे रोड मैराथन का हुआ सफल आयोजन। कार निकोबार में खेल महोत्सव टॉर्च रिले का हुआ आयोजन। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हुई साइकिलिंग प्रतियोगिता। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। प्रशासन के उद्योग विभाग ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सागरिका एम्पोरियम और पर्यटक सह सूचना केंद्र के सेवा शुरू की है। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने इस सुविधा का उद्घाटन किया। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार प्रशासन के उद्योग विभाग ने चेन्नई में सागरिका एम्पोरियम और पर्यटक सह सूचना केंद्र का भव्य उद्घाटन किया। इस केंद्र का उद्घाटन अंडमान और निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में किया। मुख्य सचिव के मार्गदर्शन आयुक्त सह सचिव उद्योग सुश्री चंचल यादव IAS और सचिव उद्योग श्री सत्येंद्र सिंह दुरसावत के नेतृत्व में ये केंद्र एक जीवंत सांस्कृतिक मंच के रूप में स्थापित किया गया है। सागरिका एम्पोरियम और पर्यटक सह सूचना केंद्र केंद्र शासित प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने, GI टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को प्रदर्शित करने, स्थानीय हस्तशिल्प क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और पर्यटकों के लिए एक समृद्ध अनुभव प्रदान करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये केंद्र पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को हस्तशिल्प उत्पादों की विशेष श्रृंखला और विश्वसनीय यात्रा मार्गदर्शन एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। ये केंद्र परंपरा और पर्यटन को जोड़ने, कारीगरों को सशक्त बनाने और केंद्र शासित प्रदेश को एक अवश्य देखने योग्य गंतव्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विभाग इस दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने वाले सभी लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता है और चेन्नई में सागरिका एम्पोरियम में नए सांस्कृतिक अनुभव के लिए मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। विम्बरलीगंज के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा रविवार 24 अगस्त को नॉर्थ बे रोड मैराथन का आयोजन किया गया। शिक्षा निदेशक ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। पेश है एक रिपोर्ट। शिक्षा निदेशालय के तत्वावधान में उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय विम्बरलीगंज द्वारा 24 अगस्त को नॉर्थ बे रोड मैराथन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने और सक्रियता को बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा एवं खेल निदेशक विक्रम सिंह द्वारा झंडी दिखाकर की गई। मैराथन में विभिन्न श्रेणियों में भागीदारी देखी गई, जिसमें ओपन मेंस 10 किलोमीटर, स्कूल बॉयज़ 10 किलोमीटर, गर्ल्स 5 किलोमीटर, स्कूल गर्ल्स 5 किलोमीटर और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 3 किलोमीटर दौड़ शामिल थे। कुल 265 से अधिक प्रतिभागियों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया, जिसमें विम्बरलीगंज जोनल क्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राएं और आम नागरिक शामिल थे। नहीं जाएंगे नहीं और देखिए ये 5 मिनट इसके अलावा मैराथन के प्रतिभागियों ने दूरदर्शन से बातचीत की और कार्यक्रम की सफलता तथा खेलों के महत्व पर अपने विचार साझा किए। नेशनल स्पोर्ट्स डे का शुरू एजुकेशन का शुरू से
हम लोग का मैराथन कराया गया, तो उसमें बहुत पार्टिसिपेट करा, मैं उसमें फर्स्ट आया। तो इसी तरह नेक्स्ट जनरेशन के लिए स्पोर्ट्स बहुत महत्व रखता है। अभी तो बहुत कम हो रहा है, थोड़ा धीरे इस तरह हर बार रखने से थोड़ा अच्छा लग गया है। My name is Meenakshi. I am from Sai STC Portbel. My discipline is football. इस तरह टूर्नामेंट ज़्यादा होता ही रहा। पंचायत के पीआरआई सदस्यों ने इस आयोजन को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो एक नशा है, खेल का नशा, इसको बढ़ावा देना, फिजिकल फिटनेस को भी ध्यान दिया रहा है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि हमारे बच्चों में मोबाइल का नशा ज़्यादा हो चुका है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो चुका है। तो इसको हम लोग और बेहतर करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को खासकर हम लोग इसमें टारगेट करें, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उनके अंदर ये जज्बा रहे कि हम लोग प्राइज़, क्योंकि प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छा रखा है, ताकि उनको शू ले सके, उनको उससे रिलेटेड उनको जो भी इच्छा रखता है उन लोग उसको लेके अपना और एडवांस होकर आगे आने वाला टाइम में उन लोग अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करें। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के सचिव राजेश चोपड़ा ने पुरस्कार वितरित किए। ओपन मेंस 10 किलोमीटर श्रेणी में प्रशासन की सचिव ज्योति कुमारी ने नकद पुरस्कार और पदक प्रदान किए। स्कूल बॉयज 10 किलोमीटर श्रेणी में श्री विक्रम सिंह ने पुरस्कार दिए। गर्ल्स 5 किलोमीटर श्रेणी में होप टाउन ग्राम पंचायत की प्रधान रशीदा और जिला परिषद सदस्य मरियम बीबी ने पुरस्कार दिए। CWSN बॉयज 3 किलोमीटर श्रेणी में कन्या ग्राम पंचायत के प्रधान अब्दुल बशीर ने मुझे लगता है ये जो प्रोग्राम आज हुआ है, ये हर मंथली जो प्रोग्राम होता है उसी का पार्ट है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे बताया गया 214 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये एक तो बहुत अच्छी आदत भी है कि हम जो अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होकर के इसको फॉलो कर रहे हैं, अपनी हैबिट में ढाल रहे हैं। और साथ ही इस तरफ जो नॉर्थ पे जो एरिया है और जो आसपास के गांव है, वहाँ पर एक कल्चर भी डेवलप हो रहा है। तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इसको कंटिन्यू करता रहेगा। हमारे आगे आने वाला सीजन बारिश थोड़ा कम होगा तो बहुत ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो यहाँ पर और ये सिलसिला जारी रहे। निकोबार जिले में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल महोत्सव टॉर्च रिले का आयोजन किया जा रहा है। विपो के माननीय उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में निकोबार जिले के लिए भी टॉर्च रिले का शुभारंभ किया। कार निकोबार में टॉर्च रिले का जश्न देखने को मिला। पेश है एक रिपोर्ट। आज 25 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में कार निकोबार में खेल महोत्सव टॉर्च रिले का उत्साहपूर्व आयोजन हुआ। इस आयोजन ने छात्रों, शिक्षकों, ग्रामीण समुदायों और स्थानीय नेताओं को एकजुट कर द्वीप की खेल और सामुदायिक एकता के प्रति गहरी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को दर्शाया। दिन का मुख्य आकर्षण गांधी प्रतिमा पर टॉर्च का औपचारिक हस्तांतरण था, जहां निकोबार के उपायुक्त अमित काले IAS और मलक्का गांव के मुखिया ने रिले का नेतृत्व किया। ये क्षण अनुशासन, एकता और खेल के प्रति द्वीप के उत्साह का प्रतीक बना। टॉर्च की यात्रा मूस जेटी से शुरू हुई, जहां गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे के PET श्री नितिन रॉय ने इसे कार निकोबार जोन की नोडल अधिकारी दीपाली रानी दास और अन्य PET व खेल प्राधिकरण के प्रतिनिधियों को सौंपा। इसके बाद टॉर्च ककाना, किम्यूस, अरोंग, सवाई, टीटॉप, किन्मई, स्मॉल लपाती, बिग लपाती, मूस, तपोइमिंग, चुकचुचा, किन्यूका, तमालू और परका जैसे गांवों से होकर गुजरी। हर पड़ाव पर ग्रामीणों ने पारंपरिक प्रदर्शनों, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और छात्रों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ टॉर्च का स्वागत किया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनीज और स्थानीय खेल हस्तियों ने रिले को जीवंत और परंपराओं से जोड़े रखा। समापन समारोह बिशप जॉन रिचर्डसन स्टेडियम में हुआ, जहां परका गांव के मुखिया ने टॉर्च को शिक्षा अधिकारी को सौंपा। इसके बाद इसे नोडल अधिकारी को सुरक्षित रखने के लिए दिया गया, जो हेलीकॉप्टर से ननकौरी जोन की ओर रवाना हुए।
उत्सव की शुरुआत शिक्षा अधिकारी श्री जेकब के स्वागत भाषण और छात्रों के जीवंत बैंड प्रदर्शन के साथ हुई। ये आयोजन न केवल राष्ट्रीय खेल दिवस का सम्मान करता है, बल्कि कार निकोबार की एकजुटता, सांस्कृतिक समृद्धि और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है। कार निकोबार में खेल महोत्सव टॉर्च रिले अब एक ऐतिहासिक पल के रूप में याद किया जा रहा है, जहां खेल, परंपरा और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। सीआरसी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिगलीपुर में गत शनिवार को एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुभाजीत बसु मुख्य अतिथि थे। डिगलीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की उप प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पावली ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि विभिन्न फीडर स्कूलों के शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे और सीखे गए ज्ञान को अपने स्कूलों में व्यवहार में लाएंगे। अपने मुख्य भाषण में श्री बसु ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों पर प्रकाश डाला और बच्चों को शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने छात्रों को छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी स्थितियों से निपटने के बारे में मार्गदर्शन दिया और जागरूकता, साहस और समय पर रिपोर्ट करने के महत्व पर बल दिया। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हैडो वार्ड नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। लोग भक्ति भाव में विभोर दिखाई दिए। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हैडो वार्ड नंबर 2 में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भव्य दही हांडी कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना दिया। स्थानीय समुदाय ने एकजुट होकर इस पारंपरिक उत्सव में भाग लिया, जिसमें मानव पिरामिड बनाकर दही और मक्खन से भरी हांडी को तोड़ने की रस्म निभाई गई। ये आयोजन भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जीवंत पुनरावलोकन है, जो उनकी शरारती और दैवीय प्रकृति का प्रतीक है। हैडो वार्ड नंबर 2 के निवासियों ने इस जन्माष्टमी को विशेष रूप से यादगार बनाया। हमारा जो कार्यक्रम है सर, ये हमारा हैडो वार्ड नंबर 2 का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो हम लोग वाटर फेस्टिवल बोलते हैं। इसको तेलुगु में जो उट्टुलु संबरम बोलते हैं। इसमें बहुत लोग जो है, ये 1000 से 2000 आदमी लोग जो इस परंपरा जो है आज नहीं 72 ईयर से जो चलता हुआ चीज़ है। ये आज का दिन जो बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है इस अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो जितने भी हमारा जो इस कार्यक्रम के सपोर्ट किया, हर एक दाता, डोनर और सभी को हमारा गंभीर से धन्यवाद है। हैडो के वार्ड काउंसलर सोमेश्वर राव ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा,
कितना बढ़िया सा मतलब हम लोग को संस्कृत नहीं भूलना, हम लोग अपना हम लोग का जो ज़िंदगी है, हम लोग जो संस्कार नहीं भूलना, उसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हम लोग का आंध्रा का जो संस्कृति है नहीं भूलने के लिए ये सब कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम लोग जैसा हांडी फोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं। हर साल कुछ अलग अलग नया कार्यक्रम करते रहते हैं। मानव पिरामिड बनाकर हांडी तोड़ने की प्रक्रिया में युवाओं की ऊर्जा और सामूहिक प्रयास देखते ही बनते थे। इस दौरान स्थानीय लोग, सामुदायिक नेता और बच्चे बुजुर्ग सभी ने उत्सव का आनंद लिया। इस आयोजन में स्थानीय समुदाय की एकजुटता और उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दी। नृत्य, संगीत और भक्ति गीत ने उत्सव को और भी रंगीन बना दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन के एक भाग के रूप में खेल एवं युवा कार्य विभाग द्वारा नेताजी स्टेडियम के निकट साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग वर्गों में यह प्रतियोगिता हुई। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के खेल एवं युवा मामलों के विभाग ने नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में साइकिलिंग प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। ये कार्यक्रम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित था, जिसमें क्षेत्र के उत्साही साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ओपन कैटेगरी के तहत दौड़ आयोजित की गई। पुरुष वर्ग में 20 किलोमीटर की दौड़ में 18 साइकिल चालकों ने भाग लिया, जबकि महिला वर्ग में 10 किलोमीटर की दौड़ में 6 प्रतिभागियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। महिला वर्ग की दौड़ को खेल विभाग के निदेशक श्री विक्रम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग की दौड़ को INS उत्कृष के एयर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर लेफ्टिनेंट सचिन पराशर ने फ्लैग ऑफ किया। विभाग के निदेशक ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि ये आयोजन क्षेत्र में साइकिलिंग को बढ़ावा देने और नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का माध्यम है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत एक उत्कृष्ट साइकिलिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा, जो स्थानीय एथलीटों को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराएगा। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक श्री R साकेत को मिला, जबकि रजत पदक श्री असीम कुजूर और कांस्य पदक श्री आमिर ने प्राप्त किए। महिला वर्ग में स्वर्ण पदक सुश्री फेत ने हासिल किया, जबकि रजत पदक सुश्री अनुष्का लाल और कांस्य पदक सुश्री सुधीक्षा को मिला।
विभाग के अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों, अभिभावकों और अन्य अधिकारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। पदक विजेताओं को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के समापन समारोह में आधिकारिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। ये आयोजन क्षेत्र में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। अंडमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन शिक्षा और खेल विभाग के सहयोग से 23 से 28 अगस्त तक अंडमान निकोबार अंतर्राष्ट्रीय ओपन फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन 23 अगस्त को हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। आज सवेरे जलसा हॉल डॉलीगंज श्री विजयपुरम में पहले अंडमान और निकोबार अंतर्राष्ट्रीय FIDE रेटेड ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 के भव्य उद्घाटन के साथ द्वीपों के खेल इतिहास में एक गर्व का पल दर्ज हुआ। इस टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन दक्षिण अंडमान के उपायुक्त श्री अर्जुन शर्मा IAS ने मुख्य अतिथि के रूप में किया, जिसमें श्री विनायक चामड़िया IAS ADM दक्षिण अंडमान और श्री विक्रम सिंह शिक्षा एवं खेल निदेशक भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिनेश शर्मा के खिलाफ प्रतीकात्मक पहला चाल चलकर टूर्नामेंट की शुरुआत की। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने अंडमान निकोबार शतरंज संघ की प्रशंसा की। अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, सीनियर ऑफिस बेयरर्स जो आज प्रेजेंट हैं, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स, नेपाल श्रीलंका से आए हुए हमारे गेस्ट्स, प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट, उनके गार्डियंस, पेरेंट्स, सबसे पहले लेट मी कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक इवेंट. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट with participation from Nepal, Sri Lanka and almost US also and 20 states is happening. Of late I have seen that the interest and enthusiasm in chess as a game in the islands has increased tremendously, and players from the islands have done extremely well in recent past. I'm reminded of that girl, I hope she is here, Kasturi. She is under 20. So she has recently won a lot of accolades for the islands. But as a whole, chess में islands के बच्चों का रुझान बढ़ा है और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही encouraging ये चीज़ है कि पेरेंट्स बच्चों को और जो लोग बुजुर्ग हैं वो अपने इंटरेस्ट को कल्टीवेट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. सो मानसिक जो आपकी काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए, उसको और शार्प करने के लिए चेस से बेटर कोई गेम नहीं है. श्री तनवीर सिंह, अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, ने सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों और भारत व विदेश से आए शतरंज प्रेमियों का स्वागत किया. Not only from neighboring countries but from the length and breadth of India, across 20 states there are participants. So with the overall participation of about 450 players, 120 players are international, and we hope your Andaman experience will be a great one. We like to
thank the team of ANCA and love to thank our district administration for the never-ending support they have extended to the association and to the players of the chess community and to the islands. इस मेगा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 7 लाख रुपए का पुरस्कार राशि है, जिसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इसमें 20 भारतीय राज्यों से लगभग 350 खिलाड़ी और श्रीलंका, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं। इस विविध प्रतिनिधित्व ने द्वीपों में शतरंज के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। प्रतियोगिता का संचालन मुख्य निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक एच दिनेश द्वारा किया जा रहा है, जिनका सहयोग गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मेघालय से 5 अन्य अंतर्राष्ट्रीय निर्णायकों और स्थानीय निर्णायकों द्वारा किया जा रहा है, जो मैचों के सुचारू और पेशेवर संचालन को सुनिश्चित करते हैं। 28 अगस्त 2025 तक चलने वाला यह टूर्नामेंट कठिन प्रतिस्पर्धा और रोमांचक चालों के खेलों का वादा करता है। साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीपों को शतरंज पर्यटन का उभरता हुआ केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। जबकि वो आज इस संसार में नहीं है। मैं खुश हूं, कोई उनकी आंखों से इस संसार को देख रहा है। नेत्रदान कीजिए ताकि आपकी आंखों से कोई देख सके। अधिक जानकारी के लिए निकट के स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाए जाने के सिलसिले में द्वीप समूह में अंडमान निकोबार खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाए जाने के सिलसिले में द्वीप समूह में अंडमान निकोबार खेल महोत्सव मनाया जा रहा है। गत 20 अगस्त को तीनों जिलों के लिए नेताजी स्टेडियम से रवाना हुई टॉर्च रिले दक्षिण अंडमान के विभिन्न इलाकों से होते हुए मध्य अंडमान से होकर गुजरी और अब उत्तरी अंडमान में है। आज ये टॉर्च रिले सुबह कालीघाट से रवाना हुई और डिगलीपुर के पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सीतानगर पहुंची। इस अवसर पर उप शिक्षा अधिकारी की ओर से डिगलीपुर प्रिंसिपल डॉक्टर पुष्पावल्ली, विद्यालय के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह, अध्यापकों, छात्रों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। टॉर्च रिले को लेकर बच्चों में काफी उत्साह था और सभी हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान के नारे लगा रहे थे। हमारे बीच उपस्थित श्री रंजीत सर, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, नोडल ऑफिसर नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। इस मौके पर बच्चों ने आकर्षक खेल नृत्य प्रस्तुत किया।
टॉर्च रिले का नेतृत्व कर रहे सहायक खेल निदेशक वी रंजीत कुमार ने स्कूल के बच्चों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में सीतानगर विद्यालय में खेल संस्कृति तैयार हुई है। घर से होता हुआ जो है ये जहाँ तीनों डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे पॉइंट चुने जाएंगे जहां पर इसको स्थापित किया जाएगा एज ए मोमेंटम। तो ये एक पहली बार है अंडमान निकोबार के लिए जो ऐसा टॉर्च और नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर 15 दिन का। इस अवसर पर डिगलीपुर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पावल्ली ने अपने संबोधन में कहा कि खेल महोत्सव का आयोजन और उसके तहत टॉर्च रिले की सोच प्रशासन की ओर से बहुत सकारात्मक कदम है। Enlightening the entire island how to keep oneself fit and strong. And I would also like to express my gratitude to DD Sports, DD Sports, as he himself is a very enthusiastic person, and in an enthusiastic way, the program was brought into success. Thank you, sir, for coming all the way and encouraging our students by giving your real life experience. Will reach the pinnacle. इस मौके पर बच्चों द्वारा तैयार सेल्फी स्टैंड आकर्षण का केंद्र रहा। मॉडल स्कूल से टॉर्च रिले अपने अगले गंतव्य सीतानगर पंचायत भवन, मधुपुर, लक्ष्मीपुर, मिलन ग्राम होते हुए स्वराज ग्राम स्कूल की यात्रा पर निकल पड़ी। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। मुख्य सचिव ने चेन्नई में सागरिका एम्पोरियम और पर्यटक सह सूचना केंद्र का किया शुभारंभ। नॉर्थ बे रोड मैराथन का हुआ सफल आयोजन। कार निकोबार में खेल महोत्सव टॉर्च रिले का हुआ आयोजन। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हुई साइकिलिंग प्रतियोगिता। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।